हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं संजय के बी क्लासेस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि आपका चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने पहला लेक्चर आपको अपलोड कर दिया है, जिसे आप जाकर यूट्यूब में देख सकते हैं। तो आज का सेकेंड लेक्चर रहेगा, और जो बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे यानी कि पहला लेक्चर नहीं देखे, वो जाके पहला लेक्चर जरूर देखे, क्योंकि पहला लेक्चर देखने के बाद ही आज का लेक्चर समझ में आने वाला है। तो लेट गेट स्टार्टेड, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लासेस। ठीक है, तो हम लोग कल क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन मारते हैं, फिर देन आगे बढ़ते चलेंगे। कल हम लोग देखे थे ठोस अवस्था यानी कि ठोस किसे कहते हैं, इसके बारे में देखे थे। उसके बाद देखा था हमने ठोस का डेफिनेशन, फिर पदार्थ, ठीक है जी, पदार्थ के बारे में भी देखा था। उसके बाद देखे थे ठोस आखिर किसे कहते हैं, फिर द्रव किसे कहते हैं, फिर देखा था गैस किसे कहते हैं, और देन कंबाइन में देखे थे ठोस द्रव गैस, यानी कि तीनों को एक साथ हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो जितने भी विद्यार्थी नए हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। देखो यार, आपका एक सपोर्ट हमें बहुत मोटिव करता है कि चलो आज बच्चों के लिए क्या कर दे, लेक्चर शूट कर दे, है ना। तो आप एक लाइक भी करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत एकदम अपने आप में बहुत उत्साहित लगता है कि हम आप लोगों के लिए मेहनत कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, तो आज की क्लासेस देखेंगे हम अंतरा आणविक बल, उसके बाद ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी, फिर उसके बाद देखेंगे ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, उसके बाद देखेंगे क्रिस्टली ठोस, फिर अक्रिस्टली ठोस, देन क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस दोनों में अंतर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। जितने विद्यार्थी पहला लेक्चर नहीं देखे वो जाके कृपया करके पहला लेक्चर जरूर देखें। खैर ये कोई बात नहीं है, अगर आप वो लेक्चर भी नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर में हम आपको एकदम आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको जो चीज़ें हैं वो सिंपल वे में क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो जितने विद्यार्थी इस साल का मोटिव रखे हैं कि कुछ कर दिखाने का, है ना, कुछ कर दिखाने का मोटिव रखें, वो कृपा करके कमेंट में थंब का निशान यानी कि अंगूठा जरूर भेजें, यानी कि आप हमें सपोर्ट करने वाले हैं और हम आपको निरंतर सपोर्ट करने वाले हैं। तो चलो आज की क्लासेस फिर स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे किसका, अंतरा आणविक बल। ठीक है, ये क्या है, अंतर आणविक बल। मैंने कल एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताया था कि जैसा हमारा कोई फ्रेंड है, या जो नहीं देखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमारा, जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, ठीक है। अब मेरा क्या है, कोई फ्रेंड है, ठीक है भाई, ये कोई फ्रेंड है, मेरे गांव का फ्रेंड है, जिसे मैं रोज मिलता हूँ, क्या करता हूँ, रोज मिलता हूँ। और एक मेरे क्या है, दूर का फ्रेंड है, जिसे मैं रोज नहीं मिलता। यानी कि कहने का अर्थ है, अगर मैं जो दोस्त मेरा पास है उससे मिलूं तो मेरा लगाव क्या हो जाता है भाई, ज़्यादा हो जाता है, उनसे इंटरेक्शन क्या हो जाता है, मेरा ज़्यादा हो जाता है। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ, इनके प्रति, यानी कि जो मेरा दोस्त है इनके प्रति लगाव क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। देन हमारा कौन सा भाई, दूसरा फ्रेंड है यानी कि दूर का फ्रेंड है, उससे क्या होता है, लगाव कम होता है। ठीक है, इससे फिर अंतराण्विक बल का क्या लेना देना है। अब देखो, जैसे दो अणु हो गए, ठीक है, हमने कल ठोस पढ़ा था, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पदार्थ रहता है वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना रहता है, और जो अवयवी कण होते हैं इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, एक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, आकर्षण आकर्षण बल पाया जाता है। जो दो, जैसे यहाँ देखो डायग्राम से समझ में आएगा, जैसे ये क्या है, दो पदार्थ के दो अवयवी कण है। अब ये अवयवी कण ये तीसरे अवयवी कण से जुड़ा हुआ है, ऐसे, है ना। कहने का अर्थ इन तीनों के बीच में क्या हुआ, एक बल काम कर रहा है, क्या इन दोनों को आकर्षित करने का क्या कर रहा है, बल काम कर रहा है। यानी कि एक दूसरे से मिलाकर क्या कर रख रहा है, इनको मिलाकर रख रहा है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, इनके बीच में कौन सा बल रहा है, बल लग रहा है, अंतराण्विक बल लग रहा है जी। कौन सा बल लग रहा है, अंतराण्विक बल। तो इसके डेफिनेशन को भी थोड़ा समझते हैं। देखो परिभाषा क्या बोलता है, ये बल पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं
अथवा आयनों को एक दूसरे की तरफ क्या करके रखता है, आकर्षित करती है तथा इन्हें समीप लाने का प्रवृत्ति रखती। देखो ये इन दोनों के बीच में क्या हुआ, आकर्षण बल, यानी बोलेगा भाई कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके पास पास आने की क्या करते हैं, गुंजाइश रखते हैं। जैसा हमारा फ्रेंड है जिससे गांव से हम क्या करते हैं, रहते हैं तो कहीं न कहीं हमारा क्या रहता है कि एक मोटिव रहता है कि चलो आज दोस्त से मिल मिल लेते हैं, यानी कि पास पास आने की एक चाहत रहती है। और जैसे हमारा कोई दूर का फ्रेंड है, ठीक है, क्या है, दूर का फ्रेंड है तो थोड़ा सा क्या लगाव थोड़ा कम रहता है ना। कहने का अर्थ क्या हुआ, उनसे मिलने की जो मिलने की बातें करने की जो आशाएं हैं वो कम होती है। देन यही हमारा किसमें बल काम करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि अंतरा आणविक बल। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। इसी कारण जो पदार्थ है वो अत्यंत क्या पाए जाते हैं, कठोर पाए जाते हैं और अत्यंत मुलायम पाए जाते हैं। किसके कारण, अंतरा आणविक बल। जिन पदार्थों में क्या होगा, अंतरा आणविक बल अधिक होगा, उनका अधिक होगा तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ठोस होगा। और जिन पदार्थों के बीच अंतरा आणविक बल क्या होगा, कम होगा, वो उतना ही क्या होगा, मुलायम होगा। ठीक है भाई, ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। पूरा लेक्चर का वीडियो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन जाके एक बार चेक जरूर करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उष्मीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी। उष्मीय ऊर्जा बेटा लोग ये होता क्या है, जैसे हम लोग केटली, ठीक है, केटली से याद आ गया होगा सर चाय बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये केटली है, ठीक है, केटली में क्या ले लिया भाई, मैं जल ले लिया, ठीक, क्या ले लिया, जल ले लिया। अब जल को मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ बच्चे लोग, क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ, क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ। तो जो जल के अणु होते हैं ना, ये देखो ये पास पास दिखाई दे रहे हैं ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें ये कलर देखो, ये क्या है, इसके पास पास जो अणु है, ये जो दिख रहा है क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, जैसे ही गर्म करते हैं तो ये दूर दूर होने लगता है। क्या होता है, दूर दूर होने लगता है, दूर दूर होने लगता है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, झगड़ा, यानी कि तनाव उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं, इसको क्या करते हैं भाई, हीट देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हमारे ऊष्मीय ऊर्जा का डेफिनेशन क्या बोलता है, क्या बोलता है, यह ऊर्जा पदार्थों के अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों को तीव्रगामी बनाकर, क्या बनाकर, तीव्रगामी बनाकर क्या करता है, पृथक करने का क्या करता है भाई, प्रयास करता है। तो जो जैसे हम किसी भी चीज को, जो विलायक है ना, जो विलेय है, उस चीज को अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, तो उसमें से ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होगा, हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम तुम्हारे सनम, तुम हमारे सनम, चलो है ना, क्या याद करते हैं। अब ये देखते हैं ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कि जो ठोस पदार्थ हैं उसे कितने भागों में बांटा गया है ना, कितने भागों में क्या किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया है, इसको देखते हैं। तो ठोस पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, पहला क्रिस्टली ठोस, देन सेकेंड अक्रिस्टली ठोस। पहला क्या, क्रिस्टली ठोस, दूसरा अक्रिस्टली ठोस। ठीक है, अब क्रिस्टली और अक्रिस्टली का मामला को क्या करते हैं, थोड़ा बारीकी से समझते हैं। तो बच्चा लोग थोड़ा पेशेंस बना कर रखना पड़ेगा, तभी आपका क्या हो सकता है, सिलेबस और अच्छे से कंप्लीट होगा और अच्छे अंक आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्रिस्टली ठोस कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो क्रिस्टल के जालक ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से क्या देते हैं, क्रिस्टल के जालक क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, और अक्रिस्टली ठोस के कुछ जालक ऐसे दिखाई देते हैं सर। ठीक है, कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ क्या होगा, अभी इसे डिटेल में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये छवि आप अपने दिमाग में क्या कर लो, बैठा लो, यानी कि कहने का अर्थ इनके जो इकाई कण है वो देखो कैसे दिखाई दे रहा है, एक ही सिद्ध में दिखाई दे रहा है। ये क्या होगा, क्रिस्टली,
क्या होगा, क्रिस्टली, यानी कि कह सकते हैं कि इनकी रचक इकाई कण एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। किसके भाई, क्रिस्टली ठोस के रचक इकाई कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टली के रचक इकाई कण अनिश्चित क्रम में, यानी कहने का अर्थ देखो ये यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, ये अनिश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अब देर बारी बारी हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस के ऊपर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो समझते हैं क्रिस्टली ठोस को, है ना। देखो क्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं, तो बच्चों लोग ये देखना, अभी समझाया था, जैसे ये क्या है, हमारा कोई भी पदार्थ है। अब इसके जो रचक इकाई कण, ये जो जिनसे छोटे छोटे अवयवी परमाणु अणु, है ना, इनसे होकर ही क्या बना रहता है, पदार्थ बना रहता है ना, इनसे मिलकर ही क्या बना रहता है, पदार्थ बना रहता है। तो ये रचक इकाई कण, है ना, ये रचक इकाई कण क्या होते हैं, क्रिस्टली ठोस में एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं भाई, व्यवस्थित होते हैं। और इसी निश्चित क्रम व्यवस्थित होने के कारण इसको बोलते हैं क्रिस्टली ठोस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टली ठोस। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण ही इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टली ठोस। अब इसके लक्षण भी पूछे जाते हैं। देखो इधर परिभाषा एक बार, वे ठोस जिनमें उनकी रचक इकाई घटक आयन परमाणु या अणु एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टली ठोस। देखो इसमें इसके रचक आयन परमाणु अणु क्या है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं, इस कारण इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिस्टली ठोस बोलते हैं। अब इसका लक्षण भी पूछा जाता है, तो लक्षण थोड़ा सा समझते हैं ना। पहला है इसका गलनांक, गलनांक। देखो ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण यह उच्च गलनांक क्या करता है प्यारे बच्चों, उच्च गलनांक प्रदर्शित करता है। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ, इसका जो गलनांक रहेगा, यानी कि इसको जो ताप देंगे गलेगा, तो इसका गलनांक क्या रहता है, उच्च रहता है। किसका, क्रिस्टली ठोस का। ठीक है भाई। अब यह देखने में दो तरीका से, देखो दो देखने में ना, ये ऐसे है और ऐसे ऐसे क्या करता है कि निश्चित क्रम में दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही इसको ऐसे देखिए, कैसे, ऐसे देखिए, ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे, तो ये क्या करता है, अनिश्चित क्रम में दिखाई देता है। यानी कि ये क्या होते हैं, विषम विषम दैशिक होते हैं। ठीक है, समदैशिक और विषमदैशिक, तो ये क्या होते हैं, विषमदैशिक। इसमें अभी हम लोग अंतर देखने वाले हैं, तो उसमें चीज़ें और क्लियर होने वाली है ना। तो गाना सुनाऊं क्या आप लोगों को, है ना, चलो किसी दिन सुनाऊंगा गाना। तब तक हमारे चैनल में क्या करते रहना, पढ़ते रहना, बढ़ते रहना। अभी अभी क्या हुआ है, T20 वर्ल्ड कप हुआ है भाई, जिसमें हमारी टीम इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस किया है और साथ ही वर्ल्ड कप घर लाया है, तो बहुत ही खुशी की बात है ना। तो ये सब चीज़ें जानकारी आप लोगों को होना चाहिए, ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा होता है, और यही छोटी छोटी चीज़ों से हमको क्या मिलती है, खुशियाँ मिलती रहती है। तो इन भी गतिविधियों पर क्या करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। देखो अभी क्या बोलते हैं, स्कूल अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ना, छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले, MP बोर्ड वाले, UP बोर्ड वाले, है ना, जितने भी बोर्ड परीक्षा दिला रहे हैं इस साल 2025 में दिलाने जा रहे हैं, वो इन सब चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा नज़र डालें, और जो छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है यार, उसमें थोड़ा एंजॉय किया करिए, है ना, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए, ताकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, और हम भी आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल को क्या किए, शेयर किया करिए। ठीक है जी। चलो अब समझते हैं हम लोग अक्रिस्टली ठोस। तो अक्रिस्टली ठोस में, मैं क्रिस्टली ठोस में क्या था, इनके रचक इकाई कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित था। और अक्रिस्टली ठोस की बात करते हैं तो इसकी रचक इकाई कण देखो, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, ठीक है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, इसकी रचक इकाई घटक अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टली ठोस कहलाता है। अब देखो भाई, निश्चित क्रम में व्यवस्थित ना होने के कारण इसका गलनांक, क्या गलनांक,
निश्चित क्रम में व्यवस्थित न होने के कारण इनका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, यानी कि इसको गलाने में हमको क्या, कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। फिर सेकंड देखते हैं, यह विषमदैशिक होता है। कैसे होता है, विषमदैशिक। कहने का अर्थ क्या है, विषमदैशिक समझते हैं ना, सॉरी ये समदैशिक होगा, समदैशिक, इसको मिटा देता हूँ जी, समदैशिक, ठीक है, ये क्या है, समदैशिक। समदैशिक यानी कि देखो, जैसे बच्चे क्या लगे रहते हैं, प्रेयर लगे रहते हैं ना, प्रेयर के पहले देखोगे तो बच्चे इधर उधर इधर उधर क्या रहते हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं ना, क्या करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, यानी कि अव्यवस्थित रहते हैं। उसको आप किसी भी तरीके से देखो, चाहे आगे से देखो, चाहे पीछे से देखो, चाहे अगल से देखो, चाहे बगल से देखो, क्या दिखाई देंगे, वो अव्यवस्थित दिखाई देते हैं। इसलिए कहते हैं ये क्या है, समदैशिक है। तो हमने समझ लिया है, देखो दो तीन चीज़ें समझे हम लोग। सबसे पहले समझे अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, देन सेकंड समझे थर्मल एनर्जी, फिर थर्ड समझे ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, कौन कौन सा, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। फिर समझे क्रिस्टली ठोस, तो क्रिस्टली ठोस किसे कहेंगे, जिसकी रचक इकाई घटक है ना, जिसकी क्या बोलते हैं, ये जो रचक इकाई घटक क्या है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टली ठोस, और इसका गलनांक उच्च होता है। क्यों उच्च होता है, क्योंकि एक निश्चित क्रम में जमे होने के कारण इनका गलनांक उच्च होता है। यह कैसे दिखाई देता है, विषमदैशिक, यानी कि दो तरीके से तो ये समान दिखाई देती है, लेकिन तीसरी तरीके से देखे है ना, तीसरी नज़र डाले तो ये क्या दिखाई देता है, अलग अलग तरीके से इसकी संरचना दिखाई देती है, इसलिए क्या होती है, ये विषमदैशिक होती है। फिर देखिए हम लोग अक्रिस्टली ठोस, क्या देखे, अक्रिस्टली ठोस, वे ठोस है ना जिनकी रचक इकाई घटक अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। कहने का अर्थ क्या था, जैसे प्रेयर के पहले बच्चे क्या दिखाई देते हैं, अनिश्चित क्रम में दिखाई देते हैं, अक्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टली ठोस एवं अक्रिस्टली ठोस में अंतर। क्या है बच्चों, क्रिस्टली ठोस एवं अक्रिस्टली ठोस में अंतर। देखो क्रिस्टली ठोस है ना, मैंने बताया था अभी, क्रिस्टली ठोस के जो रचक इकाई कण क्या होते हैं, रचक इकाई कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टली ठोस के रचक इकाई कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड, इसका गलनांक निश्चित गलनांक रखते हैं, ये अनिश्चित गलनांक रखते हैं। ठोसों के निर्माण के समय इसकी बाहरी सतह है ना, इसका जो बाहरी सतह था उसको देखे थे तो ये क्या था, एक निश्चित क्रम में, देखो ये एक निश्चित क्रम में क्या दिखाई देता है, ठोस निर्माण के समय दिखाई देता है, और ये अनिश्चित दिखाई देता है। यह विषमदैशिक होता है, विषमदैशिक कहने का अर्थ यह विषम यानी कि असमान दिखाई देता है। दो तरीके से तो समान होता है, लेकिन प्यारे दोस्तों तीसरा तरीका क्या होता है, इसका भिन्न होता है। फिर देखे थे ये वास्तव में ठोस होता है, कौन, ये वास्तव में ठोस, यानी क्रिस्टल जो उसके बीच अंतरा आकर्षण बल रहेंगे वो क्या रहेंगे, एकदम पास पास रहते हैं, ज़्यादा पास पास रहते हैं, इसलिए क्या होते हैं, क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि ये आभासी ठोस होते हैं। अगर पौनी धार वाली यानी किसी भी धारदार चाकू हथियार से काटे तो इसकी बाहरी सतह क्या है, बाहरी सतह एक सिंपल संरचना में दिखाई देता है, किसी भी प्रकार का खुरदुरा संरचना दिखाई नहीं देता, क्या कहलाता है अपना, क्रिस्टली ठोस। और इसका अगर काट दे तो क्या हो जाता है, ये कहने का अर्थ क्या है, ये थोड़ा सा अनिश्चित दिखाई देता है। तो ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। ये पीडीएफ आपको वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट जाइए और वहाँ जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।